भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव के लिए कोई ऐसा काम नहीं करती है कि जिसमें चुनाव को देख करके काम किया जाए। मोदी जी के नेतृत्व में, खट्टर साहब के नेतृत्व में सरकार गंभीर है। सरकार हमेशा 24 घंटे जीतने के बाद इलेक्शन मोड में रहती है। 24 घंटे इलेक्शन का मोड का मतलब सेवा ही संगठन, सेवा और विकास के कामों में जबरदस्त तरीके से आगे सरकार बढ़ती है। अब आप देखें विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये कितना बड़ा अभियान है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कितना बड़ा अभियान है। आप और हम इसको अगर समझे, और विपक्ष किस तरह की बातें करता है, विपक्ष का भी आपने देखा, लेकिन एक इतना बड़ा अभियान है कि आप देखें जिसको, जो दफ्तरों में नहीं जा सकता, जो बुजुर्ग दफ्तरों में नहीं जा सकता, जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता, जिसके परिवार में कोई ऐसा आदमी नहीं है, उसके बिल्कुल घर के दरवाजे पे जा कर के उसकी पेंशन बन रही है, उसका आयुष्मान कार्ड बन रहा है, उसको और सहूलियतें दी जा रही हैं, उसको गैस का चूल्हा मिल रहा है, गैस का कनेक्शन मिल रहा है, उसको पानी का कनेक्शन मिल रहा है, उसको शौचालय के लिए उसको पैसे मिल रहे हैं। तो कितनी सारी योजनाएं, उसको अन्न मिल रहा है, 5 किलो उसको अनाज मिल रहा है। तो सारी की सारी योजनाएं हमारे केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार की जितनी योजनाएं हैं, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए से लोगों के घर घर तक पहुंचाने का काम, उन योजनाओं को जिसको उसका लाभ मिलना चाहिए, जो उसका पात्र है, उस तक पहुंचाने का काम, पूरा काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये बस विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए से मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी की बस, मोदी जी की गारंटी की वैन ये के घर में गई। सर, राम मंदिर का जो मामला चल रहा है उसमें अयोध्या की बात चल रही है, तो अब कांग्रेस को निमंत्रण दिया गया था, वो नहीं पहुंच रही। अब आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि दिल्ली में हर विधानसभा में रामायण पाठ होगा और जो है हनुमान चालीसा पाठ होगा। क्या राजनीति सिर्फ मंदिरों पे होगी या देवी देवताओं पे होगी? भगवान श्री राम सबके हैं, पूरे देश के हैं, और आप हमारे देश के अलावा विश्व में भी आप देखा, पूरा विश्व भी राममयी हो गया है। आप देखें कितने सारे और देशों ने, मॉरिशस ने तो आप देखेंगे आधे दिन की छुट्टी तक कर दी। तो कितना बड़ा जोश जो है, नेपाल में देखें किस तरह से लोग यात्रा कर करके आ रहे हैं। भगवान श्री राम जो हमारे सीता माता की जो जन्मभूमि है, उससे पैदल यात्रा चल करके आ रही है। तो ये सारा राम, भगवान श्री राम सबके थे, सबके हैं। इस पर राजनीति, भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं कर रही, मोदी जी का नेतृत्व राजनीति नहीं कर रहा है। ये जो कोई भी राजनीति कर रहा है, ये विपक्ष को पच नहीं रहा, क्योंकि 500 साल पुराना मुद्दा जो किसी से संभव नहीं हुआ, वो मोदी जी ने करके दिखा दिया, अमित शाह जी ने करके दिखा दिया। तो उसके लिए ये राजनीति कर रहे हैं कि इनको पच नहीं रहा। तो धर्मगुरु भी हैं और शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि जिस तरह से किया जा रहा है पूजा पाठ, तो वो नहीं जाएंगे। क्या वो भी धर्म के उसके खिलाफ? देखा, सब पूजा पाठ बहुत ही विधि विधान से, और ऐसा पूजा पाठ, ऐसा विधि विधान जिस देश का प्रधानमंत्री अनुष्ठान पे बैठ गया है। मतलब आप देखिए कितनी बड़ी बात जो है, प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। पूरा देश इस बात को देख रहा है, और हर घर में आप जाकर के देखें। मैंने ये अयोध्या मंदिर से आए हुए अक्षत मैंने खुद जो है 2-3 दिन मैंने खुद बांटे हैं। मैं घर घर में गया हूँ, मैं इतना जोश देख करके मैं हैरान हूँ। मतलब वो दूसरी पार्टी के जो लोग हमारी पार्टी के नहीं हैं, मुझे पता है, लेकिन जोश हर इंसान में, हर नागरिक में, हर देशवासी में एक अजब किस्म का जोश है। एक जोश, ऐसा जोश है कि जो आएंगे खींच करके कि जी बैठो, चाय पी के जानी है, भगवान श्री राम के चावल लेकर के आए हो। कितना बड़ा जोश जो है पूरे देश के अंदर, ये जो है रोंगटे खड़े करने वाला जोश है। और एक और चीज़ आपको बताता हूँ, हर एक देशवासी इस चीज़ में लगा हुआ है कि किसी तरह से मैं भी आहुति डालूं, मैं भी योगदान डालूं, कि भाई मेरा भी योगदान हो कि राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो भाई मेरा भी योगदान उसके अंदर था। कोई कविता लिख करके, कोई भजन लिख करके, कोई गा करके, हर एक नागरिक जो है इसमें हिस्सेदार बनना चाहिए। अब तो देखो 22 तारीख को तो सिर्फ वही लोग जाएंगे जो इनवाइटेड है, साधु संत हैं, विद्वान हैं, और अलग अलग कैटेगरीज के जो है, कोई मीडिया की तरफ से है,
कोई स्पोर्ट्समैन है, अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई है। उसमें लगभग जो है 8,000 के करीब जो है सुनने में आएगा, 8,000 के करीब वहाँ पर जो है श्रद्धालु जाएंगे। उसके बाद 22 तारीख के बाद जो है वो फिर ओपनली जो सबके लिए खुलेगा, सब जाएंगे सारे। डॉक्टर साहब कल यहाँ पे हमारे 22 के बाद जो है हमारी जो हमने एक वायदा किया था कि रामलला के दर्शन जब होंगे तो अयोध्या से हम रेल के जरिए से रोहतक को भी जोड़ेंगे। हमारा रोहतक में माननीय प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। अयोध्या से हमारे को जोड़ दिया है और जो है बहुत बड़ी बात जो ही होगी, यहीं से बैठेंगे और दर्शन करके आएंगे, यही उतरेंगे। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे, उन्होंने कहा कि मुझे घेरने की स्पेशल रणनीति चक्रव्यूह रच दिया है बीजेपी ने। देखिए ऐसा है, वो खुद इतने डरे हुए हैं। डरा हुआ आदमी क्या अगर मैंने घेर रहे हैं, मुझे ऐसे कर रहे हैं, फलाना है जी, मुझे खतरा है, समझे? तो ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, हम लोग अपने काम में लगे हुए हैं। किसान, मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड, नौजवान, कर्मचारी, व्यापारी, छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, हमारे स्वतंत्रता सेनानी, शहीदों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, हर खिलाड़ियों के लिए, हर कैटेगरी के लिए यहाँ काम हो रहा है। वो डरे हुए तो इसलिए हैं, वो इसलिए डरे हुए हैं कि नौजवानों ने, जो यूथ है, नौजवानों के लिए एक उन्होंने सुर्रा छोड़ा कि भाई पर्ची सिस्टम फिर से शुरू होगा। तो पर्ची को उड़ कर तो जाएगी नहीं, पर्ची कोई ना कोई तो लेके जाएगा। पर्ची ना गाड़ी में जाएगी, पर्ची जहाज में जाएगी, पर्ची पैदल तो जाएगी नहीं। तो पर्ची और खर्ची तो फिर से चालू करेंगे। ये रोहतक में मेडिकल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में, रोहतक यूनिवर्सिटी में जो प्रोग्राम हो उसमें ये बात रखी गई। अब डरे हुए वो इसलिए है कि नौजवान अपना रास्ता पकड़े हुए हैं। नौजवान को पता है कि ईमानदारी के साथ जो थोड़ा सा भी उसमें पढ़ाई करेगा उसकी नौकरी लगेगी। आज आप डी ग्रुप के आप देखो, ये जो आए हैं रिजल्ट आए हैं, ऐसे ऐसे लड़के मेरे को 4-5 लड़कों में फ़ोन आया जी मेरा हो गया। कितने खुश हैं, कितने गरीब परिवारों के लड़के जिनको उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन एक उम्मीद थी कि अगर ईमानदारी से होगा तो हमारा ज़रूर आएगा। तो इसलिए वो उम्मीद उनको जागी हुई थी। तो ये इसलिए डरे हुए हैं कि अब वो पर्ची खर्ची वाला सिस्टम नौजवानों ने बिल्कुल काटा मार दिया, रिजेक्ट कर दिया है कि हमें पर्ची सिस्टम नहीं चाहिए। हमारी ईमानदारी से, हमें पारदर्शिता चाहिए, हमारे को ईमानदारी से ऐसी सरकार चाहिए जो ईमानदारी से नौकरी दे। तो ऐसे सिस्टम को देख करके अपने आप ही उनकी पिंडी कांपेगी कि जब नौजवान वो पर्ची खर्ची पर नहीं चलेगा तो कौन उनको साथ देगा? कोई साथ देने वाला नहीं है। ये परिवारवाद, जातिवाद, ये चीज़ें, भ्रष्टाचार, ये कोई इनमें बदलाव नहीं है। न्यू का न्यू काम है, वो घोड़े वही मैदान, कोई बदलाव नहीं। राहुल गांधी की यात्रा से फर्क पड़ेगा? किससे? राहुल गांधी ने जो पहले भी यात्रा करी थी, तो चुनाव हुए, देख लो आप तीनों स्टेटों में क्या हुआ। अच्छा, 2019 का जो आपका चुनाव आप जीते, उसमें हर कांग्रेसी नेता उसमें एक बहुत बड़ी घटना बताई। देखिए, वो कहते थे भी हमारा गढ़ है। मैं हमेशा ये कहता था गढ़ जनता का है, गढ़ 36 बिरादरी का है, गढ़ 36 बिरादरी का, गढ़ जनता का। हमने कभी घमंड नहीं किया। हम तो बिल्कुल डाउन टू अर्थ, अपने सेवा भाव से ही हमने ज़िंदगी में यही सीखा। हमारे दादाजी परम संत थे, हमने अपने दादा से, अपने पिताजी से, परिवार से ये सीखा सेवा भाव। हम तो सेवा भाव का सिस्टम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हमने कोई घमंड नहीं किया और 36 बिरादरी लोगों का आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बाकी तो समय बताएगा कैसे क्या। तो वही उनका तो ये भी कहना है कि रोहतक से जो नतीजे होंगे वही हरियाणा की राजनीति में बदलाव करेंगे। तो क्या उम्मीद है? हाँ, इसमें कोई शक नहीं। देखो सुनो, इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि ये लोगों को ये बहकाना शुरू कर रखा है। एक तो पर्ची खर्ची सिस्टम से, एक दूसरा इन्होंने बहकाना सिस्टम कर रखा है कि भाई मुख्यमंत्री बनेंगे, भाई मुख्यमंत्री बने, हुड्डा परिवार मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे मुख्यमंत्री तो सपने लेना ही छोड़ देने चाहिए। मुंगेरी लाल के सपने हैं, अब वो समय गया। लोग, हरियाणा की जनता इतनी समझदार है, हरियाणा का किसान, गरीब, दलित, बैकवर्ड, बुजुर्ग, महिलाएं सब इतने समझदार हैं। उनको पता है कि कौन लोग लूटने के लिए फिर तैयार बैठे हैं और कौन लोग ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। इसलिए दिन लद गए हैं
और जब इनको ये पता लग गया है कि भाई इनका मुख्यमंत्री का कोई चक्कर नहीं है, इनके वैसे ही सब कुछ हिला हुआ। आम आदमी पार्टी किस तरह देखते हैं डॉक्टर साहब? उसने मीटिंग की थी, कार्यकर्ताओं ये कहा है कि जो भी एक कमेटी बनाई है, जो कमेटी पिछले इलेक्शन की बजाय 100 वोट अपने बूथ पे ज़्यादा डलवाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा। सम्मानित का अर्थ 100 वोट बूथ पर ज़्यादा डलवाएगा, उसको सम्मानित किया जाए। मतलब ये है कि जो जितनी बोगस वोट डालेगा इनकी तरफ से, जो बूथ कैप्चरिंग करेगा, बोगस वोट डालेगा, जो बस मैं क्या कहना चाहता हूँ ये तो आप समझ लो, सुन तो लो, कि उसी को सम्मानित किया जाएगा। लेकिन हमारा पन्ना प्रमुख, हमारा बूथ का, हमारा कार्यकर्ता, बूथ एजेंट, कार्यकर्ता, हम भी कार्यकर्ता हैं, सारे का सारा इतना अलर्ट है कि इनकी ये चलने वाली है। आम आदमी पार्टी किस तरह देखते हैं? जी अशोक तंवर की भी चर्चा है, बीजेपी में आएंगे, उम्मीद मुलाकात। अपने-